ओके, सो पीरियोडिक टेबल का थ्योरेटिकल पोर्शन टॉपिकल पेपर्स में आपको करवा देता हूँ आज। ओके, थ्योरी हमने डिस्कस कर ली है इसकी, तो इससे काफ़ी आपको हेल्प आउट होगा टू डू टॉपिकल पेपर्स। ओके, silver is a transition element with a proton number 47 and use the periodic table to state the number of occupied electron shells in an atom of silver। अब सिल्वर में कितने इलेक्ट्रॉन शेल्स होते हैं अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप जरा यहाँ देखें। पीरियोडिक टेबल मैं खोल लेता हूँ। तो पीरियोडिक टेबल में जब आप सिल्वर को देखेंगे तो ये रहा सिल्वर, ये रहा सिल्वर। ओके, तो सिल्वर का पीरियड नंबर देख लें आप। पीरियड नंबर बेसिकली आपको बताएगा कि उसमें टोटल शेल्स कितने हैं। ओके, तो पीरियड है ये हाइड्रोजन का, ये फर्स्ट पीरियड है, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ। तो सिल्वर जो है वो फिफ्थ पीरियड में है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा कि उसमें टोटल शेल्स जो हैं वो कितने हैं, 5 शेल्स हैं। ओके, कितने शेल्स हैं, 5 शेल्स हैं, क्योंकि पीरियड नंबर आपको क्या बता रहा है, शेल के बारे में बता रहा है। गिव टू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सिल्वर दैट आर ओनली कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ ट्रांजिशन एलिमेंट बट नॉट ऑल द मेटल्स। टू कैरेक्टरिस्टिक, ओके, और फिजिकल प्रॉपर्टीज पूछ रहा है। तो एक तो हार्ड लिख दो आप, ओके, और एक आप लिख दो हाई मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा, ये आपको पता है ना कि जो ग्रुप 1 एलिमेंट्स होते हैं वो लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, और वो लो डेंसिटी भी होते हैं, और वो सॉफ्ट भी होते हैं। ओके, तो मतलब ये जो हाई मेल्टिंग पॉइंट वाली प्रॉपर्टी है ये सब मेटल्स की नहीं होती है। ओके, ये स्पेसिफिक मेटल्स की होती है। सारे मेटल्स हार्ड नहीं होते हैं, बात समझ, जरूर होते हैं। ओके, सारे कंडक्टर्स जाएगी। वो स्पेसिफिकली आपसे मांग रहा है कि बट नॉट ऑफ ऑल द मेटल्स, सबकी आपसे नहीं मांग रहा है वो। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। कॉपर इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट, गिव state two properties that are typical of the compounds of a transition element। ओके, तो आप ये यहाँ लिख सकते हो कि they form colored compounds। ओके, they form colored compounds। ओके, formed colored compounds or can be used as a catalyst। सही है, चलें जी, आइए जरा आगे। फिर क्या कहता है वो कि suggest one physical property, suggest one physical property of molybdenum that is typical of a transition element। तो वन फिजिकल प्रॉपर्टी, तो आप कह दो कि ये हाई डेंसिटी है। ओके, हाई डेंसिटी कह दो आप। फिर क्या कह रहे हैं, वन केमिकल प्रॉपर्टी दैट इज अ टिपिकल ऑफ कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन द फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स, और वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर भी आप कह सकते हो। ओके, व्हाट इज ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, व्हाट इज ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। तो देखें जरा, इसमें ऐसे जितने भी क्वेश्चंस आपको नजर आएंगे बेटा, स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूँ किसकी, ग्रुप 7 की, ग्रुप 17 की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, तो ग्रुप 17 में स्पेसिफिकली जब आप इसको देखेंगे, यानी कि आई एम टॉकिंग अबाउट हैलोजेंस, तो बेटा हैलोजेंस में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। हम ये बात पहले डिस्कस कर चुके हैं क्लास में कि हैलोजेंस में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का बिहाइंड द सीन क्या है कि हमने ये बात सीखी है कि जो मोर रिएक्टिव हैलोजन होगा, ओके, जो मोर रिएक्टिव आपका हैलोजन होगा इज गोइंग टू डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव हैलोजन। ऐसा ही है, हमने आपको बताई थी बात बेटा। मोर रिएक्टिव हैलोजन क्या करेगा, इज गोइंग टू डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव हैलोजन। ओके, तो अब वो क्या पूछ रहा है हमसे
कि व्हाट इज ऑब्जर्व ड्यूरिंग द रिएक्शन। हमें पता है कि क्लोरीन जो है वो मोर रिएक्टिव है आयोडीन से। ओके, तो वो इसको डिस्प्लेस कर देगा। बात समझ आ रही है? तो ऑब्जर्व क्या होगा, याद रखिएगा, जो प्रोडक्ट बनती है ना, आपको वो ऑब्जर्व हो जाता है। प्रोडक्ट हमारा बन रहा है आयोडीन, प्रोडक्ट हमारा क्या बन रहा है, आयोडीन। तो आप क्या कहोगे, आप बोलोगे बेटा कलरलेस टू, कलरलेस टू, कलरलेस टू ब्राउन सॉल्यूशन। अब कलरलेस कौन था, ये कलरलेस था, ये क्या था, कलरलेस था। अब आप बोलोगे हमें कैसे पता लगेगा ये कलरलेस है। बेटा याद रखिएगा, जितने भी हैलाइड आयंस होते हैं ना, जितने भी हैलाइड आयंस, हैलाइड आयंस में फ्लोराइड भी है, क्लोराइड भी है, ब्रोमाइड भी है, आयोडाइड भी है, एस्टेटाइड भी है, जिन पे नेगेटिव चार्ज होगा एक्वियस कंडीशन में, जैसे कि ये है आपके पास, तो ये सारे के सारे क्या होंगे, कलरलेस होंगे। और ये जो आपके पास बनेगा I2 एक्वियस, तो ये ब्राउन कलर का होता है। तो ये आपकी एक ऑब्जर्वेशन है। ओके, why aqueous bromine does not react with aqueous zinc chloride? It's mean that they want to ask कि जो आपका ब्रोमीन है, दैट इज Br2, वो रिएक्शन क्यों नहीं कर रहा है जिंक क्लोराइड के साथ, क्यों डिस्प्लेस नहीं कर रहा है। तो आप कहोगे कि ये जो आने वाला ब्रोमीन है, जब ये इसको धक्का देने के लिए आएगा तो इट शुड बी मोर रिएक्टिव, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मोर रिएक्टिव नहीं है, बल्कि ब्रोमीन इज लेस रिएक्टिव देन क्लोरीन। ओके, लेस रिएक्टिव देन क्लोरीन। ओके, तो आप क्या कहोगे, आप क्या कहोगे फिर कि ब्रोमीन इज लेस रिएक्टिव देन क्लोरीन। ओके, तो इस वजह से वो क्या करेगा, उसको डिस्प्लेस कर ही नहीं पाएगा। इसलिए वो क्या करेगा बेटा, उसको डिस्प्लेस कर ही नहीं पाएगा। डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंडेटरी कंडीशन है कि इसको आने वाले को मोर रिएक्टिव होना चाहिए पहले वाले से। ओके हो गया। अच्छा, फिर ये क्वेश्चन भी आप इसको देखेंगे, काफी ज्यादा ये आता है हैलोजन से। कहता है कि व्हेन क्लोरीन रिएक्ट्स विद एक्वियस पोटेशियम आयोडाइड, मतलब ये कह रहा है कि जब आपका जो क्लोरीन है वो रिएक्शन करता है पोटेशियम आयोडाइड के साथ, दैट इज दिस, तो ऑब्वियस सी बात है क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन आयोडीन, तो वो उसको डिस्प्लेस करेगा और आयोडीन को वो बाहर निकाल देगा। कह रहा है नेम द प्रोडक्ट्स, तो एक हमारे पास बना है पोटेशियम क्लोराइड। ओके, एक हमारे पास बना है पोटेशियम क्लोराइड, और एक हमारे पास बना है आयोडीन। ओ, ओके, एक हमारे पास क्या बना है, आयोडीन। बात समझ आ रही है? ओके, एक हमारे पास बना है पोटेशियम आयोडाइड। ओके, तो पोटेशियम क्लोराइड और आयोडीन, व्हेन एक्वियस ब्रोमीन इज एडेड टू पोटेशियम क्लोराइड देयर इज नो रिएक्शन। फिर दोबारा से वो कह रहा है कि ब्रोमीन जब पोटेशियम क्लोराइड से रिएक्शन कर रहा है तो देयर इज नो रिएक्शन। अब क्यों नहीं हो रहा रिएक्शन, हमें इसका रीजन बताना है कि रिएक्शन क्यों नहीं हो रहा है। ओके, हमें इसका रीजन बताना है कि रिएक्शन क्यों नहीं हो रहा है। तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए नेसेसरी कंडीशंस क्या होती हैं, कि जो आने वाला है वो पहले वाले से ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, जो आने वाला है वो पहले वाले से रिएक्टिव होना चाहिए। अच्छा, इसने खुद भी आपको एक हिंट दे दी ना, इसने खुद भी आपको एक हिंट दे दी कि भाई व्हाई देयर इज नो रिएक्शन। तो मतलब समझ जाओ ना कि इन्होंने भी कंसीडर कर लिया है कि जो आने वाला है वो कम रिएक्टिव है, तभी तो उन्होंने तुम्हें लिख के दिया है कि रिएक्शन नहीं हो रहा है। बात समझ आ रही है? तभी तो तुम्हें कह रहे हैं रिएक्शन नहीं हो रहा है। तो आप कहोगे कि ब्रोमीन इज लेस रिएक्टिव देन क्लोरीन, bromine is less reactive than chlorine. Okay, bromine is less reactive than chlorine। बात समझ रहे हो? इजी इजी। ओके, आगे चलते हैं। फिर क्या कहता है, डिफरेंस बताओ, डिफरेंस बताओ भाई, स्टेट टू डिफरेंसेस इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सिल्वर एंड पोटेशियम। तो आप सिल्वर और पोटेशियम में आपको डिफरेंस बताना है। ओके, सिल्वर और पोटेशियम में जब आपको डिफरेंस बताना है, तो पहले तो आप बेटा इस चीज को अपने जहन में रखो
पहले तो आप इस चीज को अपने जहन में रखो कि जो पोटासियम है दिस इज इन ग्रुप वन। तो बेटा ग्रुप वन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? ओके, ग्रुप वन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? और आप ये सोचो कि ट्रांजिशन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। जब आपको प्रॉपर्टीज पता लग जाएंगी ना तो आप इनका कंपैरिजन आराम से करवा सकते हो, है ना। याद करो आपके ग्रुप वन की क्या प्रॉपर्टीज हमने आपको बताई थी, ट्रांजिशन की क्या बताई थी। तो आप ये कह सकते हो कि सिल्वर, जो सिल्वर है, जो सिल्वर है, सिल्वर is silver has high MP, silver has high MP melting point, and potassium potassium has low, okay, has low melting point. जबकि सिल्वर हैज हाई डेंसिटी, जबकि सिल्वर हैज हाई डेंसिटी and potassium has low density. इजी है, ओके। आइए जरा, फिर वो क्या कह रहा है कि yes, state the trend in the color of the halogens from chlorine to iodine. अब वो आपसे ट्रेंड पूछ रहा है, ट्रेंड। अच्छा, ट्रेंड का मतलब ये है कि भाई आप क्या चेंजिंग आ रही है, ओके, क्या चेंज आ रहा है, क्या चेंज आ रहा है जब आप ऊपर से नीचे आ रहे हो। हैलोजन्स की बात कर रहे हैं हम, जब आप ऊपर से नीचे आते हो तो कलर में क्या चेंज आता है। ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है कि फ्लोरीन पेल येलो था, क्लोरीन पेल ग्रीन था, फिर वो ब्राउन था, फिर वो इस तरह से। तो एज यू आर गोइंग डाउन द ग्रुप, एज यू आर गोइंग डाउन द ग्रुप, द कलर बिकम्स डार्कर, द कलर, द कलर becomes the color becomes darker, the color becomes darker as you are going down the group, okay। इसी तरह से फिजिकल स्टेट वो आपसे मांग रहा है, तो क्लोरीन होती है गैस एट रूम टेम्परेचर और आयोडीन होता है सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। पता होना चाहिए आपको, जाहिर सी बात है। और क्लोरीन का यूज आपसे वो पूछ रहा है, तो क्लोरीन है एक अच्छा डिसइंफेक्टेंट होता है, तो आप लिख दो डिसइंफेक्टेंट, ओके। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज वेरी इजी, आप टोटल काउंट कर लो, आपको पता लग जाएगा। पूरे फॉर्मूले में 2 आयोडीन है और क्लोरीन को काउंट कर लो आप जरा कि कितने क्लोरीन है, तो टोटल 6 क्लोरीन है, तो I2Cl6, ओके। रिपीटेड क्वेश्चन है ये, पहले कर चुके हैं हम ये क्वेश्चन, ओके। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपको पता होने चाहिए कि हाउ टू मेक आयोनिक इक्वेशन, हाउ टू फॉर्म आयोनिक इक्वेशन। तो आयोनिक इक्वेशन से पहले आप एक काम करें ना, इसकी फुल इक्वेशन बना लें ताकि आपको आइडिया हो जाए। कह रहा है क्लोरीन दैट इज गैस is going to react with magnesium bromide, that is MgBr2 aqueous, and it's going to displace MgCl2 and MgCl2 and Br2 gas, and this is aqueous। हमने आपको एक चीज सिखाई थी कि जो एक्वियस वाली चीजें होती हैं आप उनको कैंसिल आउट कर दोगे, एक्वियस वाली चीजों को आप क्या करोगे, कैंसिल आउट कर दोगे। जब आप इनको कैंसिल आउट करोगे बेटा, तो इस पे +2 का चार्ज है, इस पे -1 का चार्ज है, इस पे +2 का चार्ज है, इस पे -1 का चार्ज है। तो Mg से Mg कैंसिल हो गया, ओके। Mg से Mg कैंसिल हो गया तो क्या बचा, Cl2 बचा। और आयॉन्स ब्रोमीन के कितने बचे, 2 आयॉन बचे, ओके। ब्रोमीन के 2 आयॉन्स बचे इस तरह से। और फिर आप क्या करोगे कि आपके पास 2 आयॉन यहाँ क्लोरीन के बचे हुए, और ये आपके पास आ गया Br2, ओके। ये आयोनिक इक्वेशन बन गई आपके पास, सिंपल। अच्छा, ये मैंने 2 इस वजह से लिखा है क्योंकि MgBr2 है, Br पे नेगेटिव चार्ज तो है लेकिन 2Br है, तो मैंने 2Br नेगेटिव लिख दिया। Why aqueous magnesium chloride? Magnesium chloride is this,
डज नॉट रिएक्ट विद एक्वियस ब्रोमीन। बेटा ब्रोमीन इज लेस रिएक्टिव ना, तो इसलिए वो रिएक्शन नहीं करेगा। ब्रोमीन इज लेस रिएक्टिव देन क्लोरीन। ओके सेट है। ओके, what are the factors that determine the position? What are the factors that determine the position, okay, of an element in the periodic table? भाई वो कौन कौन सी चीजें हैं, वो कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें कंसीडर करनी है, वो कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें कंसीडर करनी होती हैं if we want to find out the position of an element, okay, if we want to find out the position of an element, तो वो एक तो आपका ग्रुप नंबर होता है जो आपको बता देता है, यानी कि आउटर इलेक्ट्रॉन आपको बता देते हैं उसका ग्रुप नंबर, और टोटल शेल्स आपको बता देते हैं उसका पीरियड नंबर। बात समझ आ रही है? ओके, तो बेटा सबसे पहले तो आप ये देखिए कि उसका प्रोटॉन नंबर क्या है, या उसका उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, सबसे पहले तो आप ये देखें कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ total number of electrons या protons, okay, then outer electron, outer electron, outer electron tell the group number and total electron shells, total electron shells indicates period number। और अगर आपको किसी भी एलिमेंट का ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर पता लग गया तो इट मीन्स दैट आप उस एलिमेंट तक पहुंच जाओगे, तो आपको एग्जैक्ट क्या पता लग जाएगी, उसकी पोजीशन पता लग जाएगी। वो पोजीशन ही तो आपसे पूछ रहा था। ओके जी, आसान है ना? बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन है बेटा। अब टू ऑब्जर्वेशंस वो आपसे पूछ रहा है, तो चलो ये तो ग्रुप वन का क्वेश्चन है। अब ये देखिएगा जरा क्या कह रहा है, क्लोरीन प्लस सोडियम ब्रोमाइड। अब इन्होंने डब्बे बनाए हैं। अच्छा वो कह रहा भी है कि रिएक्शन हो रहा है, तो हो रहा है तो हमें प्रोडक्ट बनानी है, तो एक हिंट दे रहा हूँ आपको मैं इसका। बेटा सोडियम एज इट इज रहेगा ये, और ये ब्रोमीन यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ पे आप इसे लिखोगे क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हो रही है ना, और इसकी जगह कौन आगे लग जाएगा, क्लोराइड। ओके, इजी इजी। अब रिपीटेड क्वेश्चन है बेटा, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, वो करना है आपने। गिव टू प्रॉपर्टीज फ्रॉम द लिस्ट इन विच कॉपर डिफर्स फ्रॉम ग्रुप वन एलिमेंट्स। गिव टू प्रॉपर्टीज फ्रॉम द लिस्ट इन विच कॉपर डिफर फ्रॉम ग्रुप वन एलिमेंट। अच्छा ग्रुप वन का हाई मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, ग्रुप देन उसका होता है ना ट्रांजिशन का। तो एक तो आप लिस्ट से देख के लिख लो कि हाई मेल्टिंग पॉइंट कॉपर का, ओके, और कॉपर की हाई डेंसिटी लिख लो आप। कॉपर की क्या लिख लो आप, हाई डेंसिटी लिख लो। मैंने लिख ली यहाँ से देखकर, एक ये प्रॉपर्टी मैंने कॉपी कर ली, एक ये कॉपी कर ली। ओके, गिव टू प्रॉपर्टीज फ्रॉम द लिस्ट इन विच कॉपर इज सिमिलर टू ग्रुप वन, तो आप कह दो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना? वो भी गुड कंडक्टर, ये भी गुड कंडक्टर। एक ये प्रॉपर्टी कॉपी कर ली, और मैंने ये भी कह दिया कि जो है दोनों सॉल्युबल सॉल्ट्स बनाते हैं। दोनों क्या बनाते हैं बेटा, सॉल्युबल सॉल्ट्स बना रहे होते हैं। ओके, चाहे वो ट्रांजिशन हो चाहे वो आपका ग्रुप वन हो। या आप ये कह दो कि चूंकि दोनों मेटल्स हैं, मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स।
मेटल फॉर्म्स बेसिक ऑक्साइड। ओके, तो ये वो दो प्रॉपर्टीज हैं जो दोनों के लिए कॉमन है, चाहे वो ट्रांजिशन हो चाहे वो ग्रुप वन का एलिमेंट हो। ओके, सेम क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है, आप इसको देख लेंगे। ओके हो गया जी। ओके ओके।